नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज भारत न्यूज। महाराजगंज जनपद में एक ऐसा वृद्ध आश्रम जो फरेंदा में स्थित है, जो फरेंदा तहसील से लेहड़ा वाले रोड पे फरेंदा तहसील से महज लगभग 1.5 किलोमीटर, तकरीबन 1.5 किलोमीटर की दूरी पे आधारशिला वृद्ध आश्रम उत्तर प्रदेश माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण कल्याण नियमावली 2014 के अंतर्गत स्थापित किया गया है। हम आपको बता दें कि इस समय हमारी न्यूज टीम फरेंदा के आधारशिला वृद्धाश्रम पे मौजूद है और हम अब चलते हैं वृद्ध आश्रम में, आपको दिखाते हैं कि वृद्ध आश्रम में कैसे बुजुर्गों की सेवा यहाँ के लोगों द्वारा किया जा रहा है। आइए आपको दिखाते हैं। अब हम इस समय वृद्धाश्रम की तरफ एंट्री कर रहे हैं और हम आपको दिखाएंगे कि वृद्धाश्रम में कैसे वृद्ध हमारे माता पिता और इस समाज में एक अलग कैसे जगाई जा रही है इस वृद्धाश्रम में। और हम यहाँ पे जो वृद्धाश्रम कार्यालय के महोदय से जानेंगे और आपको बेहतर बात बता पाएंगे हम अपने यहाँ के प्रबंधक महोदय से। सर, आज हमारी न्यूज टीम आपके इस वृद्धाश्रम में पहुँची है और मैं सबसे पहले तो आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा। मेरा शुभ नाम प्रदीप कटियार। और सबसे पहले आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे बुजुर्ग माता पिता के लिए यहाँ पर आकर के एक अच्छा कार्य किया है कि जिससे उनको भी एक आत्मबल मिलता है कि हाँ, हमको बच्चों ने छोड़ा लेकिन आप लोगों ने हमको जोड़ा है। बहुत बड़ी बात, उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे परम आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन के, अभी उनका ध्यान किधर है? जो महाराजगंज जनपद, जो उनका गृह जनपद है, उसके सटे बगल में महाराजगंज जनपद है, वहां से महज लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पे फरेंदा है। फरेंदा एक तहसील भी है, एक रेलवे स्टेशन भी है। वहां से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पे आधारशिला वृद्धाश्रम माता पिता भरण पोषण आश्रम है, जहाँ पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का थोड़ा सा भी ध्यान इस वृद्धाश्रम की तरफ नहीं है। जैसे कि अभी इस वृद्धाश्रम के संचालक महोदय से द्वारा पता चला है कि उनके जैसे कि वृद्ध उन्होंने त्याग दिया है, घर से निकाल दिया है, उनका भरण पोषण, देखिए कितनी बड़ी जिम्मेदारी, जो संसार का बोझ अपने कंधे पे लेके चल रहे हैं। ऐसे व्यक्तियों का मैं बार बार अभिनंदन एवं वंदन करूंगा। अच्छा, आपने बताया कि जिन बच्चों ने अपने माँ पिता को छोड़ दिया है, उनका भरण पोषण हमारे आधारशिला वृद्धाश्रम के द्वारा होता है। इसमें आपको किस किस तरह की कठिनाइयाँ आपके सामने आती हैं और कैसे आप उससे आगे निकलते हैं? पहले मैं बताना चाहूँगा कि यह आधारशिला वृद्धाश्रम उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित किया जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी का समाज कल्याण जो मंत्री हैं, उनका विशेष सहयोग हमारे इस प्रोग्राम में बहुत ही अच्छे से रहता है। इनमें सबको पेंशन मिले, सबको समय से भोजन मिले, सबको समय से कपड़े मिले, इसका हम लोग विशेष ध्यान देते हैं। तो ये हमारा वृद्धाश्रम उत्तर प्रदेश शासन की निगाह में रहता है, उनकी देखरेख में चलाया जा रहा है। आदरणीय एसडीएम साहब हमारे यहाँ पे महीने में 2 बार 3 बार आके विजिट भी करते हैं। जिलाधिकारी महोदय भी आते रहते हैं, समय समय पर उच्चाधिकारी द्वारा इस वृद्धाश्रम में विजिट किया जाता है। इवन जज साहब द्वारा भी हम लोगों को, माता पिता लोगों को कानूनी सलाह निःशुल्क दी जाती है। और समाज कल्याण अधिकारी, इसके भरण पोषण अधिकारी, उनके संज्ञान में रहते हुए इस प्रोग्राम को चलाया जा रहा, जो कि अप्रैल 2017 से ये हमारे आधारशिला वृद्धाश्रम फरेंदा तहसील में चलाया जा रहा है, जो कि जिला स्तरीय एक वृद्धाश्रम। इसमें इस समय 43 माताएँ और 42 दादा बाबा लोग रहते हैं, और जिनको समय समय पर भोजन मेन्यू के हिसाब से भी मैं आपको बताऊंगा कि हमारा सुबह से इनकी दिनचर्या कैसे रहती है। सुबह इनका जागरण 5 से 6 बजे के बीच में, क्योंकि बुजुर्ग हैं तो इन लोगों का जागरण जल्दी हो जाता है। उसके बाद ये अपना योगासन वगैरह करते हैं, भगवान का भजन करते हैं। तत्पश्चात हम लोग इनको सुबह की चाय देते हैं, बिस्कुट देते हैं। उसके पश्चात ये लोग थोड़ा घूमते हैं और घूमने के पश्चात फिर हमारा 7 से 8 के बीच में ब्रेकफास्ट का टाइम होता है, जो कि मेनू के हिसाब से हम लोग देते हैं। प्रतिदिन अलग तरीके का भोजन वगैरह रहता है। उसके बाद 12 से 1 के बीच में इनकी जो दिनचर्या है वो भोजन की 12 से 1 के बीच में हम लोग दोपहर का भोजन देते हैं। इससे पहले 7 से 8 के बीच में जो भोजन हो जाता है, तो बाकी समय जो होता है हमारे वहाँ 6-7 प्रकार के न्यूज़पेपर आते हैं, जिनको लोग ये पढ़ते हैं। और इसके अलावा जो लोग
नहीं पढ़ पाते उनको ग्रुप में बैठ करके बतलाते हैं कि आज ये मुख्यमंत्री जी की योजना का वो कार्यक्रम है, आज यहाँ पे डीएम साहब विजिट किए हैं, कल अपने वहाँ भी आने वाले हैं। इस टाइप की सूचना वो लोग आपस में शेयर करते हैं और अच्छी जो जानकारी होती है वो सब आपस में शेयर की जाती है। हम लोग इन बुजुर्गों को कि किसी प्रकार की वैसी अनहोनी ना, इसके लिए हमने अग्निशमन यंत्र भी लगा चुके हैं कि जिससे कोई अनहोनी हो तो उससे हम लोग इसका बचाव कर सकें। और बाकी इनका 12 से 1 के बीच में भोजन होने के पश्चात जो समय बचता है इसमें ये लोग आराम करते हैं, अपना आराम करते हैं, सोते हैं और उसके बाद 3 से 4 के बीच में अपना न्यूज़ वगैरह देखते हैं। उसी समय हम लोग चाय रेडी हो जाती है, इन लोगों को शाम की चाय और नाश्ता देते हैं। फिर शाम का इनका भजन कीर्तन का कार्यक्रम प्रतिदिन चलता है। हमारे प्रत्येक शनिवार और मंगलवार को सुंदरकांड पाठ का भव्य आयोजन किया जाता है, जिसमें सभी माता पिता बैठ करके और पूरा स्टाफ बैठ करके भगवान का ध्यान भजन करता है। इसके अलावा समय समय पर बहुत सारी ऐसी हमारे साथ संस्थाएं जुड़ी हुई हैं जो भी अपना सहयोग प्रदान करती हैं और वो लोग भी अपना बच्चों का जन्मदिन हो गया, माता पिता का जन्मदिन हो गया या इसके अलावा और भी कोई कार्यक्रम होते हैं। हमारे पास रोटरी क्लब हो गया और बहुत सारे जो विजन एकेडमी हो गया, आपका इनफाउंड एकेडमी हो गया, RPIC सिसवा बाज़ार होगा, ऐसे विद्यालय भी जुड़े हुए हैं जो समय समय पे अपने बच्चों को यहाँ पे स्कूल के लाते हैं और ये दिखलाते हैं कि देखिए हमारे समाज में ऐसे भी माता पिता हैं जो वृद्धाश्रम में रह रहे हैं। तो उन बच्चों को एक सीख मिलती है कि हम भविष्य में अपने माता पिता, अपने दादा दादी का कुछ ऐसा नहीं होने देंगे जो यहाँ पे माता पिता लोगों के साथ उनके बच्चों ने किया। जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पे वृद्धाश्रम में माता और पिता लोग रहते हैं, इन लोगों को यहाँ उपस्थित होने के बाद आपको किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है या फिर उन लोगों की कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जिससे आपको जूझना पड़ता है? मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। जनरली प्रवेश के समय थोड़ा बहुत दिक्कत होता है उनका आइडेंटिफिकेशन करना। तो हम लोग जब जिनका आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाता है और उनको प्रवेश दिया जाता है तो उसके लिए जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से, डीएम साहब के माध्यम से एवं हमारे तहसील में उप जिलाधिकारी महोदय के अनुमोदन के पश्चात हम लोग उनका प्रवेश ले लेते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग माता पिता हमारे समाज में हैं जो उपेक्षित हैं, अपना उनका पता ही नहीं कि वो रहने वाले कहाँ के। हमारे वहाँ 5 से 6 माता पिता इस समय यहाँ पे ऐसे हैं जिनका पता ही नहीं है। उनका आदरणीय ADM साहब समाज कल्याण अधिकारी महोदय द्वारा प्रवेश दिलाया गया, जो कि आराम से रह रहे हैं, जो कि पहले बोल भी नहीं पाते थे। ये हमारे वहाँ एक बहुत ही अच्छी चीज़ है कि हमारे यहाँ इस आश्रम पर माता लहरावाल की बहुत ही कृपा है। हम लोग उनका ट्रीटमेंट भी प्राप्त करते हैं और माताएँ वो बोलने भी लगी हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है कि जो पहले बोल नहीं पा रहे थे, किसी कारणवश कोई उनको दिक्कत हो रही थी, हम लोग उनका इलाज कराए, प्रॉपर ट्रीटमेंट कराए, काउंसलिंग समय समय पे हम लोग बैठ के करते हैं, उनसे उनका हालचाल पूछते हैं। तो धीरे धीरे हमारे बहुत सारे ऐसे माता पिता जिनको जो ऐसे आए थे लावारिस अवस्था में, वो यहाँ पे आराम से रह रहे हैं, वो बोल भी रहे हैं और अपने मन का दुख दर्द भी हम लोगों को बता रहे हैं। जैसा कि मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके इस वृद्धाश्रम में उन लोगों की सोने की व्यवस्था कैसी है? मैं एक बार चाहूँगा कि अपने दर्शकों को आपके द्वारा वो स्थान दिखाई जाए और फिर मैं अपने दर्शकों को उसके बारे में बताऊँ। हमारे वहाँ माता पिता